इस वीडियो में हम विज्ञान भारती कक्षा 6 की अभ्यास कार्य पुस्तिका विज्ञान की है, उसके इकाई 9 भोजन एवं स्वास्थ्य, इसके अभ्यास के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का है हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, तीसरा प्रोटीन और चौथा खनिज लवण। हमारे शरीर के विभिन्न रोगों से जो रक्षा करता है ये खनिज लवण, इस पे हम सही का निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद खा है आलू है जड़, तना, फल या बीज, तो इसमें से दूसरा विकल्प सही है। आलू एक तना है, इसको हम सही का निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद गा है हड्डियां व दांतों के निर्माण में सहायक है। पहला विकल्प है कैल्शियम व फास्फोरस, दूसरा विकल्प है कैल्शियम व आयोडीन, तीसरा विकल्प है आयरन व फास्फोरस, चौथा विकल्प है कैल्शियम व पोटेशियम। तो हड्डियों व दांतों के निर्माण में कैल्शियम व फास्फोरस सहायक है, इस पे हम सही का निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद घा है दालें किस पोषक पदार्थ का प्रमुख स्रोत हैं। तो यहाँ 4 विकल्प है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स। तो दालें जो है वो प्रोटीन का स्रोत होती हैं, तो इसलिए हम इसमें पहले विकल्प पे सही का निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद ना है एक बच्चे के मसूड़े में सूजन है और दांत से खून भी आता है, इस बच्चे को कौन सा रोग हो सकता है। यहाँ पे 4 विकल्प है, मेरेस्मस, बेरी बेरी, तीसरा स्कर्वी और चौथा रिकेट्स। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा ये स्कर्वी रोग होगा। स्कर्वी रोग में मसूड़ों में सूजन आ जाती है और दांतों से खून भी आता है, इसमें विटामिन सी की कमी हो जाती है। फिर दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पहले का वाले में भरेंगे शक्कर, अनाज, फल, कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थ हैं। फिर खा वाले में वनस्पति तेल वसा का स्रोत है। गा में दूध से विटामिन ए, डी, के, ई तथा फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन, कैल्शियम, खनिज लवण प्राप्त होता है। फिर घा है पपीता फल विटामिन ए का स्रोत है। फिर ङ है शरीर को ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। का है मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, नारियल आदि तेल वसा के पादप स्रोत हैं, ये सही है, यहाँ सही का निशान लगाएंगे बॉक्स में। फिर खा है वसा की कमी से हृदय संबंधी रोग होते हैं, ये गलत है। वसा की अधिकता से हमको हृदय संबंधी रोग होते हैं, न कि वसा की कमी से, इसलिए ये विकल्प गलत होगा। फिर गा है विटामिन बी तथा सी वसा में घुलनशील है, ये भी गलत है। बी और सी ये विटामिन जल में घुलनशील हैं, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, के, ई ये सब विटामिन जो है ये वसा में घुलनशील हैं, तो ये वाला विकल्प गलत होगा। फिर घा है 1 ग्राम प्रोटीन में 9 कैलोरी तथा 1 ग्राम वसा में 4 कैलोरी ऊर्जा होती है, ये भी गलत है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा होती है तथा 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा होती है, तो इसलिए ये विकल्प भी गलत है, यहाँ बॉक्स में गलत का निशान लगाएंगे। फिर ङ है संतुलित भोजन में सभी पोषक तत्वों के साथ साथ रेशेदार पदार्थ भी होना चाहिए, ये विकल्प सही है, यहाँ हम सही का निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद प्रश्न 4 है, स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। स्तंभ का और यहाँ इधर दाहिनी तरफ स्तंभ खा है, का और खा को हमें मिलाना है। तो पहला इसमें का है विटामिन डी की कमी से,
तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स सूखा रोग होता है, इससे हम इसका मिलान करेंगे। फिर घेघा, घेघा रोग जो है ये आयोडीन की कमी से होता है, तो इसका मिलान हम आयोडीन की कमी इससे करेंगे। हमारे शरीर का 60-70% भाग जल होता है, तो इसका मिलान हम जल से करेंगे। फिर किशमिश, किशमिश अंगूर से तैयार होता है, इसका मिलान हम किशमिश का मिलान अंगूर से करेंगे। फिर शरीर की वृद्धि रुकना, तो शरीर की वृद्धि रुकना ये कुपोषण, कुपोषण के कारण शरीर की वृद्धि रुकती है, इसलिए इसका मिलान हम कुपोषण से करेंगे। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। का है दही, पनीर, अंडा, मक्खन। तो इसमें दही, पनीर और मक्खन ये सब दूध के उत्पाद हैं, जबकि अंडा इसमें मांसाहारी है, इसलिए अंडा जो है ये बेमेल होगा, इसको हम अलग लिखेंगे। फिर खा है चना, मटर, गेहूँ, मूंग। तो इसमें गेहूँ जो है ये बेमेल है, क्योंकि चना, मटर और मूंग ये दालें हैं, जबकि गेहूँ ये अनाज है, इसलिए ये बेमेल है, इसको हम अलग लिखेंगे। फिर गा है काजू, अखरोट, बादाम, लौकी। तो इसमें लौकी अलग है, क्योंकि लौकी सब्जी है, जबकि काजू, अखरोट और बादाम ये सूखे मेवे हैं। घा है फ्लोरीन, पोटेशियम, विटामिन ए, कैल्शियम। तो इसमें विटामिन ए बेमेल है, क्योंकि फ्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम ये सब खनिज लवण है, जबकि विटामिन ए ये एक विटामिन है, इसको हम अलग लिखेंगे। 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। का है आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका उत्तर होगा एनीमिया। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। फिर खा है उस पोषक तत्व का नाम लिखिए जो शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करता है। तो ये प्रोटीन हो जाएगा। प्रोटीन हमारे शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करता है। फिर गा है रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। घा है उस विटामिन का नाम लिखिए जो दूध में नहीं पाया जाता। तो विटामिन सी ये दूध में नहीं पाया जाता है। फिर ङा है उस पदार्थ का नाम लिखिए जो हमारे शरीर को पोषक तत्व नहीं प्रदान करते हैं, परंतु यह हमारे भोजन का एक आवश्यक अवयव है। तो इसका उत्तर होगा रेशे, रफेज। फिर 7वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का है कुपोषण के क्या लक्षण हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुपोषण के लक्षणों में पहला शरीर की वृद्धि रुकना, दूसरा मांसपेशियां ढीली होना या सिकुड़ जाना, फिर इसके बाद तीसरा ये हो जाएगा झुर्रियाँ युक्त पीले रंग की त्वचा, चौथा हो जाएगा शीघ्र थकान, पांचवा हो जाएगा चिड़चिड़ापन तथा घबराहट होना, फिर छठवां हो जाएगा कमजोरी, शरीर का वजन कम होना, सातवां होगा हाथ पैर पतले एवं पेट फूल जाना, शरीर में सूजन। तो ये सारे जो हैं ये कुपोषण के लक्षण हैं। फिर खा है संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर होगा जिस आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। फिर गा है भोजन में कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत लिखिए। तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत ये हो जाएगा ज्वार, बाजरा, मक्का, मोटे अनाज, चावल, आलू, केला, अमरूद, गन्ना, चुकंदर, खजूर, शक्कर आदि। फिर प्रश्न है भोजन में जल की उपयोगिता लिखिए। तो इसका उत्तर होगा जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सहायता करता है। पाचन के पश्चात अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। फिर ङा है पोषण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों द्वारा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही पोषण कहलाता है। फिर 8वां है नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। यहाँ तालिका बना है, पहले कॉलम में कुपोषण जनित रोग, दूसरे कॉलम में कारण और तीसरे कॉलम में स्रोत
तो इसको लिखना है। तो एनीमिया रोग, तो एनीमिया आयरन की कमी से होता है। इसका जो स्रोत है मांस, अंडा, फलियां, अनाज, हरी सब्जियां। फिर रतौंधी, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। इसके स्रोत जो हैं विटामिन ए के अंडे, मक्खन, घी, मछली का तेल, सब्जियां, गाजर आदि। फिर मेरेस्मस, मेरेस्मस रोग प्रोटीन व कैलोरी दोनों की कमी से होता है। इसका जो स्रोत संतुलित भोजन लेने से मेरेस्मस जो रोग है इससे छुटकारा मिलता है। इसमें संतुलित भोजन जो है वो लेना उचित होगा। फिर बेरी रोग, ये विटामिन बी की कमी से होता है। इसके जो स्रोत हैं अनाज के छिलके, मछली, दूध, अंडा, पनीर आदि। फिर 9वां प्रश्न है निम्नलिखित चित्र में दूध के उत्पाद लिखिए। तो यहाँ दूध दिया है और चारों तरफ इसके बॉक्स बने हैं जिसमें दूध के उत्पाद लिखना है। तो दूध के उत्पाद में घी, मक्खन, दही, पनीर, लस्सी, खोया, ये सब दूध के उत्पाद हैं। फिर 10वां प्रश्न है निम्नलिखित में पौधों का कौन सा भाग खाया जाता है, तालिका में लिखिए। तो यहाँ पे सब्जियाँ, दालें और अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। तो जैसे मूली है, सलजम है, आलू है, पालक है, आम है, गेहूँ, चुकंदर, हरी धनिया, अदरक, चावल, गाजर, केला, मेथी, चना, हल्दी, मटर, अरबी। तो अब इसमें से ऐसा कौन सा पौधा है इनमें जो जिसका जड़ खाया जाता है, उसको यहाँ लिखेंगे। तो जिन पौधों के जड़ खाए जाते हैं वो है गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर। फिर तना, तना ऐसे पौधे जिनका तना खाया जाता है तो वो है आलू, अदरक, अरबी, हल्दी। अब जिन पौधों की पत्तियां खाई जाती हैं वो हो जाएगा पालक, हरी धनिया, मेथी। फिर इसके बाद फल, फल में हो जाएगा केला, आम। अब ऐसे पौधे जिनके बीज खाए जाते हैं तो इसमें गेहूँ, चावल, चना, मटर, ये हो जाएगा। फिर 11वां प्रश्न है अपने बर्थडे पर बनने वाले मटर पनीर, कचौड़ी, केक, गुलाब जामुन, खीर में उपयोग की गई सामग्री तथा उपयोग की सामग्री को पौधे एवं जंतुओं में बांटिए। तो यहाँ पदार्थ दिया गया, फिर उपयोग की गई सामग्री, फिर उनके स्रोत लिखना है। जैसे मटर पनीर, तो मटर पनीर में जो उपयोग की गई सामग्री है वो पनीर है, तेल है, मसाले हैं, मटर है। तो अब इसमें पनीर जो है ये दूध जंतु से प्राप्त होता है, बाकी तेल, मसाले, मटर ये पौधों से प्राप्त होता है। फिर कचौड़ी में बेसन, तेल, मसाले, तो इसमें सभी जो है हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। फिर केक में क्रीम, ब्रेड, चीनी, तो क्रीम जो है ये हमें दूध से प्राप्त होता है जो हमें जंतुओं से मिलता है। चीनी, ब्रेड ये जो है हमें पौधों से प्राप्त होता है। फिर गुलाब जामुन, इसमें खोया, तेल, घी, चीनी, मेवा आदि इसके उपयोग की गई सामग्री है। तो इसमें हमें खोया जो है ये दूध जंतु से प्राप्त होता है, दूध से प्राप्त होता है, बाकी सारी चीज़ें हमें पौधों से प्राप्त होती हैं। 12वां प्रश्न है अपने दैनिक आहार की सूची बनाइए और उनसे प्राप्त होने वाले पोषक पदार्थों के नाम लिखिए। तो इसमें हमें आहार लिखना और इधर पोषक पदार्थ। तो आहार में रोटी, दाल, सब्जी, चावल, दूध, दही, अचार, पनीर, मुरब्बा, मांस, मछली, अंडा। और इसके पोषक तत्व हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण, जल व रेशे। तो ये सब इसके पोषक पदार्थ हैं। फिर 13वां प्रश्न है नीचे दिए गए चित्र में विटामिन के स्रोत एवं उनकी कमी से होने वाले रोगों को लिखकर चित्र पूरा कीजिए। तो अब यहाँ पे विटामिन दिए गए हैं और इनके स्रोत क्या हैं, इनकी कमी से रोग क्या होता है और उसके लक्षण क्या है, ये हमें लिखना है। तो जैसे यहाँ पहला है विटामिन ए। विटामिन ए का मुख्य स्रोत जो है वो मछली का तेल, और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग में रात में ठीक से दिखाई ना देना, ये इसका मुख्य लक्षण है।
फिर विटामिन बी है, ये हमको मुख्य रूप से अनाज के छिलके उनसे प्राप्त होता है। इसकी कमी से, विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है, जिसमें हमारी त्वचा फट जाती है। तो इसमें इसके लक्षण हो जाएंगे त्वचा का फटना। फिर विटामिन सी है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत खट्टे फल हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग में मसूड़ों में सूजन आ जाती तथा दांतों से खून आता है, ये इसके लक्षण हैं। फिर विटामिन डी है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत जो है सूर्य का प्रकाश है। विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स नामक रोग होता है, जिसे सूखा रोग कहते हैं। इसमें हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन ई है, विटामिन ई का मुख्य स्रोत अंडे, हरी सब्जियां हैं। इसकी कमी से पक्षाघात, जिसे पैरालाइसिस कहते हैं, और साथ ही साथ इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है। इसके मुख्य लक्षण है शरीर के अंग काम ना करना। फिर है विटामिन के, विटामिन के का मुख्य स्रोत जो है सोयाबीन, हरी सब्जियां हैं। इसकी कमी से रुधिर का स्राव होता है और इसके जो लक्षण हैं चक्कर आना, दिल की धड़कन तेज होना, ये इसका लक्षण है। 14वां प्रश्न है आवश्यक विटामिन का नाम लिखिए। का है जो दांतों एवं मसूड़ों को सुरक्षित रखता है, तो इसका उत्तर होगा विटामिन सी। फिर खा है जो रोगों से लड़ता है, तो इसका उत्तर होगा विटामिन ए और ई। फिर गा है जो रक्त के जमने में सहायक है, विटामिन के, इसका उत्तर होगा। घा है जो जल में घुलनशील है, ये हो जाएगा विटामिन बी और सी, ये जल में घुलनशील है। फिर ङा है जो जल में अघुलनशील है, तो इसका उत्तर होगा विटामिन ए, डी, ई और के, ये विटामिन जो है वसा में घुलनशील हैं। फिर 15वां प्रश्न ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्नलिखित पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो का है वसा, वसा मुख्य रूप से वनस्पति तेल, मछली, दुग्ध उत्पाद, अंडे आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फिर खा है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य स्रोत अनाजें, चुकंदर, शक्कर, फल, इनमें जो है कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फिर है गा प्रोटीन, प्रोटीन का मुख्य स्रोत जो है दालें हैं, सोयाबीन, गेहूँ, मक्का, मोटे अनाज। गेहूँ, मक्का और मोटे अनाज में प्रोटीन का प्रतिशत कम होता है, लेकिन इनमें भी प्रोटीन पाया जाता है। फिर घा है विटामिन, तो विटामिन जो है ये दुग्ध उत्पादों में, फल, सब्जियां, मछली का तेल, इनमें विटामिन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। रेशे, रेशे चोकर युक्त आटा, दाल दलिया, ताजे फल, सब्जियां, इनमें जो है रेशे, रफेज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फिर 16वां प्रश्न, आप निम्नलिखित लक्षण वाले व्यक्ति को अपने खाने में किस खाद्य पदार्थ को शामिल करने का सुझाव देंगे। का है मसूड़ों से खून निकलता हो, तो इसके लिए खट्टे फल जैसे नींबू, आंवला, संतरा आदि, इनको खाद्य पदार्थों में शामिल करने से इस रोग से छुटकारा मिल सकता है। ये जो है विटामिन सी की कमी से होता है, जो कि स्कर्वी रोग होता है। फिर खा है रात में ठीक से न दिखाई देना, ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, जिसमें कि हमें रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इसके लिए खाद्य पदार्थ में मछली का तेल, घी, मक्खन, पीले फल व सब्जियां, ये शामिल करना उचित होगा। फिर होठ फटे हुए हों, तो ये जो है बेरी नामक रोग है, जो विटामिन बी की कमी से होता है। इसके लिए खाद्य पदार्थ में हमें अनाज के छिलके, अंडा, मछली, दूध, पनीर आदि को शामिल करना चाहिए। फिर हड्डियां कमज़ोर हों, ये हड्डियां जिसमें कमज़ोर हो जाती वो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है, जिसको हम रिकेट्स या सूखा रोग कहते हैं। इसके लिए हमें सूर्य का प्रकाश, दूध, मछली का तेल, मक्खन, इन सब का जो है सेवन करना चाहिए।
फिर ङ है व्यक्ति दुबला पतला हो। मेरेस्मस नामक रोग में व्यक्ति का शरीर दुबला पतला होता है। इसके लिए व्यक्ति को अपने आहार में संतुलित आहार लेना चाहिए। साथ ही साथ दूध, सब्जियां, अनाज, दालें आदि को भी उचित मात्रा में अपने आहार में शामिल करना चाहिए। फिर 17वां प्रश्न है, नीचे दिए गए खनिज लवणों के स्रोत, कमी से उत्पन्न रोग तथा रोग के लक्षण लिखिए। तो यहाँ खनिज लवण दिया है आयरन। तो आयरन का जो मुख्य स्रोत मांस, अंडा, फलियां, अनाज है। इसकी कमी से उत्पन्न रोग एनीमिया नामक रोग होता है। इस रोग के लक्षण क्या है? रक्त की कमी हो जाती है। फिर कैल्शियम है। कैल्शियम का स्रोत दूध, पनीर, अनाज, हरी सब्जियां हैं और इसकी कमी से जो रोग होता है इसमें हड्डियां व दांतों का कमज़ोर होना। रोग के लक्षण में भी हड्डियां व दांतों का कमज़ोर होना। फिर फास्फोरस। फास्फोरस का मुख्य स्रोत दूध, मांस, अनाज है। इसमें भी हड्डियां व दांतों का कमज़ोर होना पाया जाता है और इसके लक्षण भी वही हैं, हड्डियों व दांतों का कमज़ोर होना। फिर इसके बाद आयोडीन है। आयोडीन हमें समुद्री भोजन से प्राप्त होता है। साथ ही साथ आयोडीन युक्त नमक भी इसका मुख्य स्रोत है। आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। इसके लक्षण में थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जिसको घेंघा रोग कहा जाता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने इकाई 9 भोजन एवं स्वास्थ्य के प्रश्नों को हल किया। अगली वीडियो में हम अगले पाठ के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।